लाइट लाइट की तरह। चलिए। नमस्कार। 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 स्टार्ट टॉकिंग। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बोल रहा हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उनका नाम है जावेद सिद्दीकी। मैं ये उनके बारे में बहुत चीज़ मानता हूँ, लेकिन आज के दिन मैं बोलता हूँ कि उनसे बड़ा राइटर आज के दिन में कोई है नहीं, उनसे अच्छा इंसान कोई है नहीं, उनसे अच्छा फैमिली मैन मतलब परिवार वाला कोई नहीं, और मैं ये तक बोलूँगा कि उनसे अच्छा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। जावेद साहब को मैं बहुत पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था और वो फिर भी जावेद साहब थे, मैं उनको एक पार्टी में मिला था और वो पार्टी में मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लिया था। लेकिन उसी पार्टी में मैं जब बाहर आया तो मैं वहाँ गिर गया था और मुझे किसी ने कोई परवाह नहीं की। लेकिन मैं जब घर पहुँचा तो मैंने देखा कि वही जावेद सिद्दीकी, उन्होंने मुझे घर लेके छोड़ा। वो हमारी शुरुआत थी, हमारी दोस्ती की, हमारी एक दूसरे के लिए इज़्ज़त की, और मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की। जावेद साहब के बारे में क्या बोले, वो एक गाथा है, एक सागा है, एक एपिक है, आज के मॉडर्न एपिक है। मेरे लिए तो है। लोग उनके बारे में कुछ सोचे नहीं सोचे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जावेद सिद्दीकी जैसा आदमी मेरे ज़िंदगी में आया, ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया तोहफ़ा है। और इससे अच्छा इस उम्र में भी मुझे लगता है जैसे एक बच्चे को एक बहुत सबसे बढ़िया उनका खाक का खिलौना मिल गया। तो ये हमारी दोस्ती हमारी एक दूसरे के लिए प्यार, ये हमारा अभी कम से कम 30 साल हो गए, 30 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, और आज तक वैसे ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। बाकी लोग आए, ऊपर नीचे हो गए, जो कोई ऊपर गया कोई नीचे गया, मतलब ये चलता रहा, ये जीवन का दस्तूर है। लेकिन मेरी और जावेद साहब की जो रिश्ता है वो ना कम हुई ना मतलब मुझे पूछे तो वो ज़्यादा ही हो गई है। तो जावेद साहब की कहानी तो ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जब बॉम्बे आए थे, उनके पास सिर्फ 12 रुपया थे। वो 12 रुपया में उनको पूरा सेटल होना था बॉम्बे में, और वो कैसे किए उन्होंने, वो कभी लिखेंगे उसके बारे में। लेकिन वो 12 रुपया से जो उन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत की, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए। लेकिन उनकी असली शुरुआत हुई जब इनकलाब पेपर में वो रिपोर्टर के हैसियत से काम करने लगे, और वहाँ वो मुश्किल में पड़ गए जब इमरजेंसी हुई थी इंडिया पूरे देश में, और जो लोग भी खिलाफ लिखते थे उनको जेलों में डाला जाता था। तो जावेद साहब इनकलाब में इनकलाबी बातें ही करते थे, तो उनको काफ़ी टाइम तक जेल में रखा। और उसके बाद वो लिखते रहे। लिखना तो राइटर एक बार लिखता है तो और कोई काम कर ही नहीं सकता है, तो वो लिखते रहे। और फिर उनके ज़िंदगी में एक करिश्मा हो गया कि एक बड़ी राइटर थी शमा जैदी, और सत्यजीत रे को एक हिंदी में डायलॉग या उर्दू में डायलॉग लिखने वाला अच्छा राइटर चाहिए था उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए। और शमा जैदी ने जावेद का नाम उनको बताया, और वैसे जावेद साहब ने शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग पूरे लिखे। और उसके बाद फिर उनकी लाइफ ने एक और मोड़ लिया, वो अबरार अलवी के असिस्टेंट बन गए। अबरार अलवी वो जिन्होंने गुरुदत्त की सारी फिल्में लिखी,
सबसे ज़्यादा प्यासा, जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, प्यासा और साहिब बीबी और गुलाम। और वहाँ से वो फिर कॉमेडियन महमूद के लिए लिखना शुरू किया उन्होंने। फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ उनका, बहुत सारी फिल्में लिखी हैं उन्होंने, बहुत कामयाब फिल्में लिखी है। और उनका जो लिखना है वो आम आदमी का लिखना है, मतलब आम आदमी जो भाषा बोलता है वो भाषा वो लिखते हैं डायलॉग में। और जो स्क्रीन प्ले होता है उनका, जो भी फिल्मों में वो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, पटकथा, वो आपको देखनी चाहिए उनकी फिल्में, तो आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये उनका चलता रहा, उनकी काफ़ी फिल्में हैं। आप अगर थोड़े से भी जानते हैं फिल्मों के बारे में, तो बहुत सारी 30 सालों में कितनी फिल्में लिखता है आदमी। तो और उसके बाद वो फिर थिएटर में आए, जो उनका पहला प्यार था। थिएटर में उन्होंने ऐसी ऐसी प्लेज, नाटक लिखे, जिसमें सबसे कामयाब और सबसे पाथ ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं कि वो नाटक था तुम्हारी अमृता। तुम्हारी अमृता में ऐसा था कि सिर्फ 2 कैरेक्टर्स टेबल के पास बैठे हैं एक दूसरे के साथ। तो एक कैरेक्टर शबाना आज़मी ने किया था, एक कैरेक्टर फारूक शेख ने किया था। और वो सिर्फ चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, लेटर्स। तो वो लेटर्स, वो पूरा प्ले लेटर्स था। ये दोनों जो लेटर्स पढ़ते हैं, वो लेटर्स में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पोइट्री आती है, प्रोज आता है, हर कुछ वो प्ले में है। इसके लिए वो प्ले ऐसा चला वो प्ले कि मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में वो गई वो प्ले। और इतनी कामयाब हुई कि इतना कामयाब कोई प्ले मैंने तो नहीं देखा कि वो ना सिर्फ एक क्रिएटिव सक्सेस थी, लेकिन वो कमर्शियल सक्सेस भी थी। कि वो पहले ऐसा प्ले था जिसकी टिकट है $500 और रियाल और जो करेंसी है सब में बिकी है वो। फिर उनका प्ले है आपकी सोनिया, मतलब बेहिसाब प्लेस भी लिखे हैं, बेहिसाब किताबें भी लिखी है। किताबें तो उनका पहला प्यार है। आप उनके ऑफिस जाओ तो उसमें सिर्फ 1 या 2 इंसान दिखते हैं, बाकी सब किताबें ही हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो उनके ऑफिस में नहीं है। तो वो आज भी लिखते हैं, आज 80 साल के होने को आए हैं वो, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग अभी भी बहुत ही जवान है। और मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेंगे। और उनकी हेल्थ ठीक ही है, थोड़ी सी आँखों की प्रॉब्लम है, लेकिन वो आज भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। और ये पैंडमिक के टाइम पे उन्होंने जितना लिखा है, जो मुझे नहीं लगता और कोई जोश में लिख सकेगा। उन्होंने एक स्केचेस का सिलसिला किया, जो कैरेक्टर्स उनके लाइफ में आए, उनके बारे में, जो छोटा सा छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा सा बड़ा राइटर हो, पोएट हो, कवि, तो उनके बारे में उन्होंने एक किताब छापी है जिसमें स्केचेस है, मतलब लोगों की कहानियाँ हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कौन थे, वो कैसे थे। तो ये सब जावेद साहब ने अपने बिज़ी, मतलब इतने काम में होते हुए भी ये भी लिखा उन्होंने। ये उनका लेटेस्ट काम है और वो काम करते हैं और करते रहेंगे। ये मेरी दुआ भी है, उम्मीद भी है, सब है। और जावेद साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े। जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो पहली मीटिंग में मुझे जो बचाया था उन्होंने, जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे, जिनको मैं सबको जानता था, लेकिन ये एक ही इंसान था जिन्होंने मुझे वहाँ से उठाकर मुझे
घर तक छोड़ा, और वो ऐसे ही बाकी लोगों के साथ भी करते हैं। एक उनका सबसे बड़ा लगाव है इप्टा के साथ, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। उसमें है, राइटर्स एसोसिएशन में है, हर जगह जहाँ पे कुछ अच्छा काम होता है वहाँ पे जावेद सिद्दीकी है। तो मेरे साथ तो उनका सबसे बड़ा एक वाक्य है, एक सेंटेंस। मेरी किताब की लॉन्च थी, मेरी पहली किताब, मेरी आत्मकथा, तो वो भी आए थे, बाकी सारी इंडस्ट्री आई थी। तो जब सारे लोग का बोलना हो गया, सारे लोगों ने मेरे बारे में बोल दिया, तो वो मुझे बुला के बोलते हैं, अली ऐसे तो कोई किसी के मरने के बाद भी नहीं बोलते हैं। तो ये मतलब ये सब मैं बाकी सारे राइटर्स को जानता हूँ, बहुत सारे राइटर्स को, बहुत सारे लैंग्वेजेस में राइटर्स को जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़े तो हमारे गुरु हैं। इधर पीछे उनका फ़ोटो है, मेरे घर के ऊपर सबसे बड़ा फ़ोटो जो है उनका है, वो है ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनको जावेद साहब भी गुरु मानते हैं। सारे जितने भी अच्छे इप्टा के राइटर्स हैं, लेफ़्ट के जो राइटर्स हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, वो सब के गुरु है ये, जिनका नाम के अब्बास है, जिन्होंने, लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन को बनाया है। वो हमेशा बोलते थे कि मैंने अमिताभ को नहीं बनाया, अमिताभ बच्चन ने अपने आप को बनाया, मैंने सिर्फ उसको एक मौका दिया। तो ये सब है। और जावेद साहब की और एक बात बहुत अच्छी है कि वो परिवार, फैमिली के आदमी है। उनकी बीवी है फरीदा, जो मतलब जितना प्यार वो करती है उनसे और उनकी फैमिली से, मैंने देखा नहीं ऐसा कोई। फिर उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है लुबना, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। उनकी शादी हुई है सलीम आरिफ, जो थिएटर के बहुत जानकार हैं, राइटिंग के काफ़ी जानकार है, बहुत जानकार है।